चिंता नहीं। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? रोते नहीं, हम आ गए हैं ना। अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं पूछता हूं आप सभी लोगों से, आप लोगों ने हमें पहले इस बात की सूचना क्यों नहीं दी कि विक्रमादित्य उज्जैनी में नहीं है? वो तो हमें मंजरी के पत्र से ज्ञात हुआ, वरना इस अनहोनी का तो पता ही नहीं चलता। बताइए, हमें पहले सूचित क्यों नहीं किया गया? आपको इसलिए सूचित नहीं किया गया था क्योंकि महाराज विक्रमादित्य ने आपको देश निकाला दे दिया था। काका महाराज, काका, आपको देशद्रोह के जुर्म में देश से निकाल दिया जाता है। देश निकाला? अब उसकी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कारंग, क्योंकि उसी देश निकाले के कारण उज्जैनी का नाम मेरे हृदय से मिट गया था। तो फिर आप यहां क्या करने आए हैं काका महाराज? क्या करने? हम यहां आए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, और यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से हमें अधिकार राट रोक सकता है, राट रोक सकता है, राट रोक सकता है, राट रोक सकता है। आज से उज्जैनी पूरी तरह से सुरक्षित 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 ये नहीं हो सकता। महाराज का विवाह, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। ये नहीं हो सकता। हमारी रक्षा करना शनि, अगर ऐसा हो गया तो हम मर जाएंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। हरी काका, अरे ओ हरी काका। अरे कौन है भाई? अरे भाई आओ तो सही, तब बताए ना। आता हूँ जरा ठहरो। अरे क्या हरी काका, आपका घर ढूंढते ढूंढते मेरे पैर थक गए। माफ करना भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? लो, मुझे नहीं पहचाना? अरे हरी काका, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दुनिया के सारे नाई राम जी के भाई।
मैं हूँ दयाराम नाई। दयाराम नाई? आपके मामा की मौसी के बेटे के ससुर ने मुझे यहाँ भेजा है। मामा की मौसी के बेटे के ससुर, यानी कि तुम भांडिया से आए हो? बिल्कुल सही पहचाना काका। अरे तो यहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ, अंदर आओ। हाँ हाँ, चलो चलो। आओ आओ, बैठो। हाँ दयाराम नाई, अब बताओ कैसे आना हुआ, और भंडिया में सब ठीक ठाक है ना? हे काका, सब राम जी की माया है। कहीं धूप तो कहीं छाया है, सब मंगल है काका। हरी काका, ये आपकी बेटी है? हाँ हाँ, मेरी बेटी। आपकी बेटी के लिए रिश्ता लाया हूँ। सच? आलूलिका बेटी, जी बाबा। बेटी यार अपनी माँ को तो भेज। जी बाबा। भीमा, जरा इधर आओ। इनके लिए अंदर से कुछ खाने पीने के लिए लेके आ रहा हूं। माँ, तुम्हें बाबा ने बाहर बुलाया है। अलोलिका, बाहर कोई आया है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? अलोलिका, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। लड़का बहुत संस्कारी है काका। सुबह उठता है, माता पिता के चरण छूकर ही अपने कार्य पर निकलता है। सच? भाई वाह, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। दयाराम नाई, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। ओह, भीमा आ गया। लो, पानी पियो और गुड़ खाओ। गुड़ है काका? गुड़ तो मुझे बहुत पसंद है। लाओ भाई लाओ। अजी सुनते हो? आया। मैं अभी आया। हाँ जाओ काका। ये कौन है काका? ये भीमा है। बेचारा वक्त का मारा है, हमारा यहीं रहता है। घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता। मतलब ये आपका नौकर है? नहीं नहीं, वो बस तुम्हारे पास सारा दिन बातें करने के अलावा और कोई काम है कि नहीं? अरे भाग्यवान, तुम्हारे मायके की बातें चल रही हैं। ये दयाराम है, तुम्हारे मायके से आए हैं। भगवान, क्या हो गया मेरे मायके में? कोई बुरी खबर तो नहीं है? मैं क्या करूं? अरे भाग्यवान, तुम तो बेकार में डर रही हो। ये तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेके आए हैं। क्या? हाँ हाँ। आलूलिका के लिए? हाँ हाँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे काकी, लड़का कमाऊ है, अच्छे खासे घर का है, 60 बीघा खेत है, और क्या चाहिए? आपकी बेटी राज करेगी, राज। 60 बीघा खेत? जो रिश्ता मैं तय करवाता हूँ वहां दान दहेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो घर तो वैसे ही खुशियों से भर जाता है। इधर आ।
अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जल्दी जाओ और ये रिश्ता तय करके आओ। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अरे हमें दान दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ आज ही चले जाओ, इस करमजली से भी छुटकारा मिल जाएगा हमें। अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। तुम तो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात करती हो। दयाराम, सच तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे। नहीं काका, मैं किसी पर उपकार नहीं करता। मैं तो सिर्फ राह दिखाता हूं। बाकी जिसको जो करना है स्वयं करना होता है। अगर आपको लड़का देखना है तो कल मैं उसी गांव जा रहा हूं, आप मेरे साथ चल सकते हैं। हाँ, ले जाइए आप इन्हें अपने साथ। दयाराम, आज रात को यहीं आराम करो, कल मैं आपके साथ चलता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यही कमी है आप लोगों में। वैसे तो नीति की बातें करते हैं, परंतु समय आने पे स्वयं नीतियों की अवहेलना करते हैं। नहीं, 9 रत्न, 9 बुद्धिजीवी, 9 ज्ञानी हैं आप लोग, परंतु सब के सब मिलके एक विक्रमादित्य की कमी पूरी नहीं कर पा रहे। एक विक्रमादित्य की। एक तरह से आप ठीक ही कह रहे हैं काका महाराज। हम 9 तो क्या 900 ज्ञानी मिलकर भी महाराज का स्थान नहीं ले सकते। कालिदास, ये ज्ञान की बात है। विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी होने के बावजूद उज्जैनी का सिंहासन अभी तक खाली पड़ा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है काका महाराज, किंतु राजकुमार आदित्यवर्धन अभी बहुत छोटे हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि इस राज सिंहासन पे कोई नहीं बैठेगा, ये खाली रहेगा। कोई नहीं बैठेगा इसमें? जवाब दीजिए। आप स्वयं ही क्यों नहीं बैठ जाते सिंहासन पर? ब्रहरुचि, आज के बाद दरबार में ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी, वरना लोग ये कहेंगे कि अवसर मिलते ही काका महाराज उज्जैनी के सम्राट बन बैठे। अगर इस सिंहासन पे कोई बैठेगा तो विक्रम का पुत्र आदित्य। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आने वाली पूर्णिमा को ही शुभ मुहूर्त है आदित्य वर्धन को युवराज बनाने के लिए। आने वाली पूर्णिमा की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द आदित्य वर्धन को गुरुकुल से लाके यहां सिंहासन पर बिठाना होगा। हे शनिदेव, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आज हम आपको क्या भोग लगाए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। महारानी मदन लेखा, हम तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और इस भक्ति का फल हम विक्रमादित्य को दे रहे हैं। इसी भक्ति के कारण हम तुम्हारे पति को अलोलिका से बचाने नाई बनकर हरिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचे हैं। अन्यथा विक्रमादित्य के पिछले जन्मों के कर्म तो ऐसे हैं कि उसे 7.5 के 7 साल भूखे प्यासे तिल तिल कर जीवन जीना था। महारानी मदन लेखा, हम शिव जी के दिए न्याय के सिंहासन से बंधे हैं। कर्मों के दंड को क्षमा तो नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल विक्रमादित्य को अवश्य देंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम चाहे जो कुछ कर लो, पर हमारा निर्णय अटल है। हम इस निर्णय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी करके रहेंगे। तुम समझते क्यों नहीं? तुम तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम सिर्फ इतना जान लो
कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, हम तुमसे शादी करके रहेंगे। हम तुमसे शादी करके रहेंगे, शादी करके रहेंगे, शादी करके रहेंगे। अलोलिका, हमारी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ लोलिका, हमारी शादी हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम हमसे झूठ कह रहे हो। तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई। तुम हमसे ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो ना, ताकि हम तुम्हारे पीछे ना पड़े। हम सब समझते हैं। नहीं अलोलिका, हमने हमारे जीवन में कभी झूठ नहीं कहा। भीमा, तुम भी हमारी एक बात जान लो। हमने जिस चीज को पाने की कोशिश की है, उसे हर कीमत पे हासिल किया है। तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हमारी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी। और एक बात, अगर तुमने हमारी ये बात नहीं मानी तो ये जान लो कि आलोलिका कुछ भी कर सकती है। समझे तुम?